हाँ मतलब तो सेम ही हुआ, लेकिन चलो ठीक रहता। अब देखिए, जैसे फॉर एनी थ्री सेट हमें शो करना है। अब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों साथ में लाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए, तो सबसे पहले करने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं, अब ध्यान देना है हमको। हाँ, तो मैंने x एक एलिमेंट ले लिया, किससे एलिमेंट ले लिया, ए यूनियन, x एक एलिमेंट ले लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, x एलिमेंट हो ए का, यूनियन मतलब और, एंड इंटरसेक्शन लग रहा है x एलिमेंट है b का एंड x एलिमेंट है c का। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको अंदर ले गए, तो x एलिमेंट है a का, अब ये ब्रैकेट में चल रहा है, इस ब्रैकेट को तोड़ें अगर, तो इसका मतलब ये इंप्लाइज दैट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का, इन दोनों को साथ में लिया, एक बार इनको साथ में लिया, तो बीच में तो एंड लग रहा है, ये x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है c का। बात समझ में आई मैंने क्या किया? यस सर। सर ये थर्ड स्टेप नहीं समझ आया। देखो जी, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है खतरनाक। आप जरा देखिए, यहाँ x एलिमेंट है b एंड x एलिमेंट है c, यहाँ लिखा हुआ है x एलिमेंट है a और, तो देखिए पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, x एलिमेंट है a और x एलिमेंट है b, बीच में एंड लग रहा है, यस सर, समझे? आ गया समझ सर। फिर क्या लिखा, x एलिमेंट है a और x एलिमेंट है c। क्लियरिटी है मेरी बात में? यस सर। यस सर। अब देखो ये क्या Yes, बन sir. गया, आप इसको ध्यान से देखो, ये तो a यूनियन b बन गया ना बेटा आपका। अरे बोलो, मुझे बार बार ये लिख के बताना पड़ेगा बेटा, तो फिर क्या फायदा है बताओ? यही मतलब होता है ना इसका। यस सर। और एंड आ रहा है Sir. मतलब इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या आ गया, ए यूनियन सी, यही तो आ गया ना यहाँ पे। यस एक्स सर। एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है सी का। क्लियर मेरी बात? यस सर। तो Sir. यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। तो हम लिख सकते हैं, इट मींस A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। क्लियर है मेरी बात सबको, किसी को दिक्कत? नो सर। देखिए, एक होता है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको वैसे भी याद रखना है, आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए लॉ क्या होता है, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। समझिएगा, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और लिख लीजिए, याद भी रखिएगा, A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये आपको शायद याद नहीं है, आपने वेन डायग्राम से प्रूव भी करवाया मैंने क्लास में, आप भूल गए होंगे। ये मैंने वेन, एक दिन पूरा दिन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कराए थे ना, तो ये उस दिन मैंने वेन डायग्राम से प्रूव भी कराया था। आप चाहो तो दोनों के वेन डायग्राम बना के देख लीजिएगा, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का रीजन क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब मैं ये लॉ ऑफ एलजेब्रा से कर रहे हैं, लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट से कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहला वाला मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, दूसरा वाला देखिए, पहला वाला मैं मैथमेटिक्स आपको लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट से प्रूव कर रहे हैं। देखिए ए यूनियन बी डैश इज, आप समझते हैं ना ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर वेन डायग्राम में मैं बना के दिखाऊंगा तो क्या हुआ, ए यूनियन बी डैश का मतलब बोलो। अरे ए यूनियन बी को छोड़ के, यस सर। अरे यही मतलब हुआ ना। यस सर। हाँ, बच्चे पता नहीं इतने शांत, को नींद आ रही है क्या बेटा?
जपन, Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही? No, sir. देखिए ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले मैं एक्स एक एलिमेंट ले लिया किससे, ए यूनियन बी डैश से। अब बच्चा देखो मैं इसको खोल रहा हूं, ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है, एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए कि बी का एलिमेंट होना चाहिए, बताओ बेटा। ए बेटा इसका मतलब ये हुआ ना कि ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। Yes, sir. अरे यार तुम कैसी बातें कर दे रहे हो बच्चा यार, एक्स ए डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट थोड़ी हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, ए डैश कौन सा रीजन है, मुझे बताओ इस वेन डायग्राम में, बताओ ए डैश एक को छोड़ के बाकी सारा। तो मैंने क्या गलत लिखा क्या, अगर एक्स ए डैश का एलिमेंट है तो एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा ना, यही तो बात हुई, इसका मतलब आप यही तो कह रहे हो वेन डायग्राम में। यस सर। तो मैंने यहाँ पर भी तो यही कहा ना कि अगर एक्स ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब ए यूनियन बी का नहीं हो सकता, वेन डायग्राम में क्लियर है, ए यूनियन बी को छोड़ के। अगर बेटा एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, जरा ध्यान दो, इसको मैं खोल रहा हूं, अब मैं खोल रहा हूं, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये एक्स ए का एलिमेंट हो सकता है? नो सर। क्या No, एक्स sir. बी का No, एलिमेंट sir. हो सकता है? No, No, sir. sir. No, sir. तो यानी एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं हो सकता एंड एक्स बी का भी एलिमेंट नहीं हो सकता। समझ रहे हो एंड क्यों आया? Yes, sir. दोनों का ही एलिमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर x a का एलिमेंट नहीं हो सकता तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x किसका एलिमेंट होगा, a डैश का? Yes, sir. x अगर b का एलिमेंट नहीं है तो x किसका एलिमेंट होगा, b डैश का? Yes, sir. x a डैश का एलिमेंट है एंड x b डैश का एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a डैश इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। सर फोर्थ स्टेप में हमने एंड क्यों लिखा? बेटा बड़ी समझदारी कॉमन सेंस वाली बात है। देखो ये इस लाइन का मतलब समझो ना कि x, इस लाइन का मतलब क्या है, क्या लिखा है इस लाइन का मतलब, बोलिए कि x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है। यस सर। आप क्या चाहते हो यहाँ पे और लिखूं? आप ये कह रहे हो कि और लिखे यहाँ पे? बेटा हाँ ना बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना। अगर और आप- लिख के सर यूनियन हो जाएगा ना? गलत है वो स्टेटमेंट, गलत क्यों है? आप जरा समझिए ना ये कह क्या रहा है, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब मुझे बताओ ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप ऐसा कह रहे हो कि ऐसा लिखूं कि ए का एलिमेंट ना हो या फिर बी का एलिमेंट ना हो, यही कह रहे हो ना आप? यस सर। इसका मतलब क्या होता है, आप जरा ये लिखने से समझो तो सही, इसका मतलब क्या है एक्स, इसका मतलब ये है कि एक्स ए का एलिमेंट ना हो, लेकिन और का मतलब क्या होता है, या तो ये होगा या ये होगा, यानी अगर ए का नहीं हुआ तो बी का हो सकता है, इसका मतलब तो ये हो गया ना। रॉन्ग हो जाएगा। हाँ रॉन्ग हो जाएगा। हाँ रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा, ये तो नहीं ओके समझे? सर, समझ लग गया। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों का ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए यूनियन बी दोनों का ही नहीं होना चाहिए, बाहर का एलिमेंट हो। क्लियर है आप लोगों को ये डेफिनेशन? यस सर। यस सर। नोट करिए, सेकंड वाला आप प्रूव करके लाएंगे इसको कल होमवर्क में। ओके सर।